महिमा मिले। हम वचन में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे छोटी सी, बोलेंगे पिता आपका धन्यवाद हो कि आपने अपनी जीवित उपस्थिति में हमें आने का मौका दिया है। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जैसे वचन कहता है कि आप वचन को भेज के चंगाई देते, खड्डे में पड़े हुए को बाहर निकालते। आज परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जब हम इसे सुनेंगे तो हर तरह की गहराई से जो हमें नीचे लेकर जाती है, आपका वचन उसकी सामर्थ हमें बाहर लेकर आए। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपके वचन को सुनने के कारण जो बीज हमें बोया जाएगा, हम विश्वास करते हैं कि हम 100 गुना फल लेकर आएंगे और आपको महिमा मिलेगी। धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने यहूदा की किताब 3 वचन पे हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया, 3 वचन पे हम लोग मनन कर रहे हैं। सब लोग अपना किताब निकालेंगे, यहूदा की किताब निकालेंगे, बुक ऑफ जूडा और चैप्टर 1, और इसमें वो एक ही चैप्टर है। ओके, और 3 वर्सेस को हम देख रहे हैं। हालेलुया। कल हमने विश्वास के बारे में देखा था। हालेलुया। और आज भी उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालेलुया। ओके, कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने मसीह ने जिस विश्वास को प्रकट किया, प्रेरितों ने भी उसी विश्वास को प्रकट किया। हालेलुया। और वैसा ही विश्वास हमसे चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। वही विश्वास जो सौंपा गया था पुराने समय में, जैसे कि यहाँ पे भी हम एक बार फिर से 3 वचन को पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम और यत्न कर रहा था, जिसमें सब प्रकार हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। ओके, पवित्र लोगों को जो एक ही बार सौंपा गया था, वो विश्वास जो परमेश्वर ने अपने लोगों को सौंपा, एक बार में सौंपा, और जिस विश्वास को प्रकट करके दिखाया जीसस क्राइस्ट ने, पूरा करके दिखाया जीसस क्राइस्ट ने, और यीशु ने उसी विश्वास को चेलों को सौंप दिया। हालेलुया। वो विश्वास परमेश्वर ने प्रकट किया था यीशु मसीह पर, और वो विश्वास कहां से कहां सौंपा गया था उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, किस तरह से सौंपा गया और वो विश्वास कैसा विश्वास। ओके, हालेलुया। सो अब हम वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब में जाएंगे, 4था अध्याय निकालेंगे। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिट्रोमनी, चैप्टर 4 और 2 वर्सेस को हम देखेंगे, दूसरे वचन को देखेंगे। ओके, इसमें लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। हालेलुया। ओके, विश्वास के बारे में बोला जा रहा है। विश्वास आज्ञा मानने का जो एक आधार है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज्ञाएं दी जा रही हैं, वो मूसा के जरिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। कि जो मैं सौंप रहा हूं परमेश्वर की तरफ से, इजराइल को आज्ञाएं सौंपी गई और इन पर वो विश्वास सौंपा गया। कैसा विश्वास? इसमें से थोड़ा सा भी कम नहीं करना, और ना जो आज्ञा दी गई है उसमें थोड़ा सा भी बढ़ाना भी नहीं। हालेलुया। मतलब हाँ की हाँ और ना की ना वाला विश्वास। जो भी आज्ञाएं खुदाबंद देते हैं, हालेलुया, उसमें बिना किसी मिलावट के, कि हाँ भी 10% कर ली, 90% नहीं की, 90% कर ली, 10% नहीं की, वैसी वाली नहीं, बल्कि वैसा वाला विश्वास जैसा यहाँ पे मूसा
आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर मोसेस के जरिए आज्ञा दे रहा है कि जो जो आज्ञा, हालेलुया, देखा, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता उनको तुम मानना, पूरी पूरी मानना, हालेलुया, मतलब पूरा पूरा विश्वास, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं, हालेलुया। आज हम 4 बातें अगर बताई जाती है तो उसमें से आधी मानते, आधी का मतलब 3.5 नहीं मानते, और 3.5 का जो आधा हिस्सा है उसी को मानते होंगे, उसको भी नहीं मानते। या 10 बातें बताई गई तो उसमें से शायद एक पे हम अमल करते हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं, मतलब बाकी चीजों को घटा देते हैं, हम उसमें से घटा देते हैं, कमी कर देते हैं, उसमें से निकाल देते हैं बातों, अपने कंफर्टेबल के लिए उन बातों को याद रखते हैं जो हमारे फायदे की है, जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा उनको हम याद रखते हैं, जो हमको करना है उसको याद नहीं रखते, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा रोल है, हम अपने रोल को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा का जो रोल है वो हम याद करते हैं, ज्यादातर वो याद रखते हैं कि तूने कहा ये देगा, तूने कहा ऐसा करेगा, तूने कहा ऐसा करेगा, ज्यादातर ये याद रहता है। पास्टर ने बोला परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, पास्टर ने बोला प्रभु के पास आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, पास्टर ने बोला चर्च आया करो सब ठीक हो जाएगा, हालेलुया, या दशमांश दो सब ठीक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। कितने लोग सुन रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, बट जो हमारा रोल है रियल, हम उसमें क्या कर रहे? खुदा के रोल के लिए तो हम चाहते खुदा पूरा पूरा रोल निभाए, कहीं भी हमको घटी ना होने दे, हम चाहे जो मर्जी करे, पर तू तो सच्चा है। और वो कह रहा भाई तुम भी सच्चे बनो क्योंकि मैं सच्चा हूं, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, हालेलुया। और ये बातें याद नहीं रखते, इन बातों को निकाल देते हैं, इन बातों को कट कर देते हैं, हम लोग जाएंगे। अब देखिए उसने साफ साफ बोला है, कुछ घटाना नहीं है इसमें से और कुछ बढ़ाना भी नहीं है, अपनी तरफ से बढ़ाने की भी बात मत करना कि नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसा नहीं, और कटपिट भी नहीं कर देना, हालेलुया। हम 1 सेकंड में बोल देते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाइबल कहती है परमेश्वर अपने डरवैयों के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? डरवैयों के साथ रहता है, अपनी आज्ञा मानने वालों के साथ रहता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा वो करता हूं जिसको मेरा पिता पसंद कर, जो उसे प्रसन्न है, जो उसे प्रसन्न करता है, जो उसे खुश होता है, जिस बात से वो काम करता हूं, इसलिए वो मुझे छोड़ता नहीं है। सो हम इस बात को तो बहुत जल्दी, लॉर्ड ने बोला ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये तो बड़ी जल्दी याद रख लेते हैं, मगर क्यों नहीं छोड़ेगा, क्यों नहीं त्यागेगा, इस वाली बात को याद नहीं रखते। इसका मतलब बहुत घटाते, बहुत निकाल देते हैं, आज्ञाओं में से निकाल देते हैं, और ये तो खतरनाक बात है भैया। ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा विश्वास निकालने वाला विश्वास नहीं। नीति वचन की किताब में जब हम जाते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब 30 चैप्टर को देखेंगे, नीति वचन में 30 चैप्टर 30 अध्याय, ओके, और 16 वर्सेस को देखेंगे, 16 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ठीक है, मतलब बांझ की जो कोख है
वो हमेशा उस बात के लिए भूखी और प्यासी रहती है, लेकिन उसमें हमेशा कभी तृप्ति नहीं आती, कभी तृप्त नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती। वैसे ही वो लोग जो आधी बातों को मानते, आधी भी नहीं मानते, वो खुदा की तरफ से लॉर्ड कहता है जो भूखे प्यासे हैं उनको तृप्त किया जाएगा। तो ये लोग कितना भी खा लेते हैं, कितना भी पिए, कितना भी धन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, इनके अंदर कभी शांति नहीं आती। क्यों? ओके, आज्ञाएं जो खुदा ने बोला है उनमें कटी करते हैं। वचन शांति देता है, वचन का मानना शांति देता है। हालेलुया। वो तृप्त करता है, लिखा भूखे प्यासों को तृप्त करता है। और यहाँ आज्ञा की भूख नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता की भूख नहीं है, इस तरह की भूख नहीं। इसलिए बोल रहा है भूमि जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, वो प्यासी रहती है हमेशा, क्योंकि दुनियावी चीजों के लिए। और आग जो कभी नहीं कहती बस, वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। हालेलुया। ओके ओके ओके। सो परमेश्वर कह रहा है कुछ भी निकालना नहीं है, कुछ भी डालना नहीं है। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ऐसी भूख प्यास, प्रभु और बता मुझे क्या करना है, और बता मुझे क्या करना है, और बता मुझे क्या करना है, मैं तेरा और प्यासा हूं, मैं तेरा और प्यासा हूं, मैं तेरा और प्यासा हूं। आग जो नहीं कहती बस बढ़ती जाती है। होली स्पिरिट की आग को, होली घोस्ट की फायर को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम कितने भूखे प्यासे, उसकी बात मानने के लिए कितना आग की तरह से जलते हैं, कितना सूखी भूमि की तरह से प्यासे हैं। ठीक है, कितना अधोलोक जो कितने भी उसमें डाल दो वो ये नहीं बोलेगा बस। अधोलोक मुंह फाड़े खड़ा हुआ है, कितनी आत्माएं जा रही है, बोलेगा नहीं बस। बांझ की कोख, तो बांझ कभी तृप्त नहीं होती, हमेशा उसकी लालसा बनी रहती। अब हमारी लालसा किस तरफ है? बातों को घटाने में, दुनियावी चीजों में, या फिर परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होने? कितने लोग सुन रहे हैं? हम किन बातों को हटा रहे हैं अपने जीवन से, जरूरी है, और किन बातों को ऐड कर रहे हैं। हमारा विश्वास कैसा है? क्या जैसा सौंपा जा रहा है वैसा ही है? प्रकाशित वाक्य की किताब में जब हम जाते हैं 22 अध्याय को देखेंगे, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22, आखिरी किताब का आखिरी अध्याय हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया। और 18 और 19 वर्सेस को देखेंगे। हालेलुया। इसमें लिखा, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, जो इस किताब में, बोले तो प्रकाशित वाक्य की किताब में या बाइबल में जो आज्ञाएं लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई, जो हिदायतें दी गई है, हालेलुया, उनमें से अगर कोई कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर कह रहा है इसके अंदर जो विपत्तियां लिखी हुई हैं बाइबल में और प्रकाशित वाक्य में, कितनी विपत्तियां हैं? कितने लोग जानते हैं? 21 हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब वो विपत्ति दुनिया में डाली जाएगी, बोले तो मोहरे खोली जाएगी, तुरियां फूकी जाएगी, कटोरे उंडेली जाएगी, तो उन लोगों के लिए जो जहां पे होंगे, ऐसे लोगों के लिए जो जहां पे होंगे और जिन्होंने इस तरह के काम ज्यादा किए होंगे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा होगा, मरोड़ा होगा, जिन्होंने अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वचन को क्लेम किया होगा, अपने फायदे के लिए मरने, मतलब ये, जब हमें बचना है तो हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते, देखो हमारे फायदे के लिए ऐसा। लेकिन जब हमको करना है उसे पूरा, तब उसमें हम एडिशन कर देते, कुछ भी मिला देते, उसमें घटा देते।
उसको पूरी तरह से नहीं मानते, सत्य नहीं मानते, वैसा जैसा विश्वास सौंपा गया, जैसा वचन सौंपा गया है, उसको वैसा नहीं रखते। जैसा हमने सुना है वैसा नहीं रखते, क्योंकि वचन सुनने से ही विश्वास होता है। हालेलुया। जैसा सुना वैसा विश्वास नहीं करते और वैसा उस काम को नहीं करते। इसका मतलब हम कुछ बढ़ाते हैं और कुछ घटाते। प्रभु कह रहा मैं विपत्तियां भी बढ़ा दूंगा, वो विपत्तियां बढ़ेगी, ऐसा बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से, हालेलुया, यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, पूरी तरह से हटाई दे, वचन को ही हटा डाल, हालेलुया, बढ़ाने की बात अलग है, हटाई दे, हालेलुया, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा, पत्ता ही कट जाएगा। हो सकता है पहले वाला जिसने कुछ बढ़ा दिया, बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाया, घमंड दिखाया, वगैरह वगैरह कुछ भी किया, हो सकता है वो जलते जलते बच जाए, और विपत्तियां बढ़ गई तो भी हो सकता है वो बच जाए महाकलेश में। जाएगा महाकलेश में वो भी। इसका मतलब ये है, जो कुछ बढ़ा रहा है और जो घटा रहा है उसका तो पत्ता कट है, उसका तो जीवन के वृक्ष में से, हालेलुया, जीवन के वृक्ष में से उसका, और पवित्र नगर में से, यरूशलेम में से, परमेश्वर के नगर में से उसका हिस्सेदारी खत्म। खत्म बोल रहा है, भाग निकाल दूंगा। तो ऐसे विश्वास से थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म काम चलने वाला नहीं। थोड़ी मानते हैं, थोड़ी नहीं मानते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बहुत बुरी बात है। समझ में आने का मतलब है ये है कि हम सुन रहे हैं और वैसा करना शुरू कर दिया, आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दी, चौकस रह के, जाग के, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, मेरा व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं, क्या वो विश्वास जैसा मसीह का था, विश्वास जैसा प्रेरितों का था, उसी विश्वास में मजबूती से चल रहा हूं, या मेरा विश्वास जो है खराब है, शुद्ध नहीं, इसमें मिलावट हो गई। इसलिए इंपॉर्टेंट है वो जीवन जो मसीह का था, वो जीवन जो प्रेरितों का था, कैसा जीवन जीने को बोला। मूसा कह रहा है इसमें से कोई घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, जो जो बातें बोली है इनको परमेश्वर बोल रहा है, इनको मानना। मानने के लिए कैसे प्यासे रहना, भूमि की तरह, जो सूखी भूमि है उसकी तरह से प्यासे रहना। मानने के लिए एक जो जो बांझ होती है उसकी कोख हमेशा तड़पती रहती है, वो हमेशा उसकी लालसा बनी रहती है। इस तरह से 24 घंटे, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड लालसा बनी रहे, आज्ञा मानने की, आत्मा की लालसा, शरीर की नहीं, बनी रहे पूरी तरह से, आग लगी रहे, और बोल प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु क्या आज्ञा है, प्रभु क्या आज्ञा है, प्रभु क्या आज्ञा है। ऐसा विश्वास, हालेलुया, निकालने वाला विश्वास नहीं कि संसारिक बातों के लिए इतने भूखे प्यासे, अपने फायदे के लिए दूसरी चीज को निकाल दे। हालेलुया। और अभी अल्टीमेटली इस आखिरी किताब की आखिरी पदों में परमेश्वर का वचन कह रहा है, आखिरी किताब के आखिरी अध्याय के आखिरी पदों में खुदावन बोल रहे हैं कि अगर कोई बढ़ाएगा तो मैं विपत्तियां बढ़ाऊंगा, कर लो जो करना है। और अगर कुछ निकाल दोगे, इसमें से कमी कर दोगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है जीवन के वृक्ष में से और पवित्र नगर में से जो तुम्हारा हिस्सा परमेश्वर ने रखा, कट कर देगा। आज इस बाइबल के अंदर से बहुत सारे वचन निकाल दिए गए, बाइबल को बहुत जगह बदला जा रहा है, वचन को हटा दिया जाता है। कोई किसी तरह से हटा रहा है, कोई ना मान के हटा रहा है। मैं इतना मानूंगा, इतना मेरे काम का नहीं है, बस नहीं मानूंगा।
बोले तो उसमें से निकाल दिया कुछ। हालेलुया। मतलब हम दूसरों को बोलेंगे, अपने परमेश्वर ने बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, बोले तो मैं तेरा पड़ोसी हूं, मुझसे अपने समान प्रेम कर। हम ये भूल जाते तू भी तो मेरा पड़ोसी, वो भी तो मेरा पड़ोसी है, भूल जाते। ये मुझे गलत बोल रही है, गलत बोल रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आधी बात हम अपने लिए ले लेते हैं, उसके लिए वैसा नहीं सोचते। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने को बोला ना मां भाई परमेश्वर ने, आधी रखते हैं आधी निकाल देते हैं, गड़बड़ है। ऐसा करते हैं ज्यादातर। हालेलुया। दूसरों पे एक सेकंड में दोष लगा देते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, खतरनाक है। ऐसा विश्वास खुदावंद हमको नहीं बोल रहा है, बल्कि वो विश्वास बोल रहा है जो मसीह ने प्रकट किया। टोटल एक एक बात, छोटी से छोटी बात को मानने के लिए भूखे प्यासे हो, आग लगी रहे। हालेलुया। लालसा बनी रहे, आत्मा की लालसा, आत्मिक लालसा। यीशु कहता है मेरा खाना मेरा पीना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। प्रेरित कह रहे कि परमेश्वर के निकट सही क्या है भाई, कि हम तुम्हारी आज्ञा माने या परमेश्वर की आज्ञा माने? बोलो कैसा विश्वास। वो राजा से बोल रहा है, वो महायाजक से बोल रहा है कि भाई निकट क्या है, सही क्या है, तू बता। तेरी बात माने, मनुष्यों की बात माने या खुदा की बात माने? बोलो क्या सही है। उनको मालूम है हमारा विश्वास है मनुष्यों की नहीं, बल्कि खुदा की बात को हमें मानना है पूरा पूरा। यीशु का विश्वास था अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। ऐसा विश्वास, अपनी तरफ से कुछ कुछ भी ऐड नहीं करना है। हालेलुया। ऐसे विश्वास में हमको प्रैक्टिस करना। साफ साफ बोला मूसा के जरिए, परमेश्वर ने बोला इसमें से एक भी आज्ञा को निकालना नहीं। हालेलुया। जो जो आज्ञा देता हूं सबको मानना, सबको मानना। नीति वचन में सुलेमान के जरिए बोल रहा है इसके लिए भूखे और प्यासे हो जाना। हालेलुया। भूखे और प्यासे हो जाना, आग लगी रहनी चाहिए तुम्हारी लालसा, जो आत्मा की लालसा है उसमें बदल जानी चाहिए, ना कि शारीरिक लालसाओं पर, ना कि दुनियावी रिश्तों की लालसाओं पर। हालेलुया। हमें कैसे विश्वास में प्रैक्टिस करनी है हम देखते हैं। हालेलुया। हमको किस विश्वास में प्रैक्टिस करनी है ताकि हम परमेश्वर के प्यारे हो जाए और मसीह में सुरक्षित हो जाए। बराबर है। कैसे विश्वास में हमको प्रैक्टिस करनी है, हम इस बात को आज सीख रहे हैं। वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 1 वर्सेस को देखेंगे। हालेलुया। लिखा है मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। पौलुस यहां पे चर्च को बता रहा है कि कैसी प्रैक्टिस तुमको विश्वास में करनी। हालेलुया। सेवा में है, हर विश्वासी के पास सेवकाई है। विश्वास करना एक सेवकाई है, प्रार्थनाएं करना एक सेवकाई है, चर्च आना एक सेवा है, बाइबल पढ़ना एक सेवा है, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना एक सेवा है,
भूखे को रोटी देना एक सेवकाई है, पानी देना सेवकाई है, चर्च की जरूरतों के लिए लगातार खड़े रहना, परमेश्वर के घर की चिंता करना सेवा है, प्रेम करना सेवा है, संयम बरतना एक सेवा है, वो कार्य है, ये कार्य है। और वो कह रहा है मैं इनमें से सब आज्ञाएं, जैसे मसीह मांगता था, जैसे मसीह ने विश्वास रखा खुदा पर, उसके वचन पर पूरी तरह से, वैसा ही पौलुस यहां पे बोल रहा है हम भी मसीह के सेवक हैं। बोले तो वचन, उसकी आज्ञा और उसके बेटे यानी कि खुदा के बेटे की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब सेवक का मतलब है जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा कर रहे हैं। हालेलुया। बोले तो मसीह ने बोला एक काम कर पौलुस, खड़ा हो और दमिश्क में वहां पे चला जा, वहां पे हनन्याह आएगा, 3 दिन तक तू देखेगा नहीं, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरी आंखें खुल जाएगी और तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाना होगा। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है वैसा वैसा हुआ। और पौलुस ने आगे जाके कभी ये नहीं बोला कि अब तो बहुत दुख उठा लिया, बहुत पत्थर खा लिए, बहुत गालियां सह ली, इतनी आज्ञाएं मानी, प्रभु आपने जो बोला तुझे दुख उठाना है, लो मैं उठा रहा हूं। कहीं भी ये नहीं बोला कि प्रभु 5 बार तो 39 कोड़े मैंने खा लिए, अब और क्यों पिटवा रहे हो मेरे को, इतना कितना करो, इतना कर लिया काफी है, ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। रोज प्रभु बोलता रहा, रोज वो कोड़े खाता रहा। आखिरी में ये भी नहीं बोला प्रभु इतना तो दुख मैंने उठाया, अब क्या गर्दन भी कटवा लूं, ऐसा नहीं बोला। गर्दन तो रहने दो प्रभु, नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए गर्दन काट दी गई उसकी। इसलिए तो खुदा का सेवक कह रहा है, परमेश्वर का सेवक अपने आप को कह रहा है। और केवल ये सेवकों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए भी है, सबके लिए, क्योंकि सेवक बाद में है, पहले विश्वासी है। और हमको कैसे विश्वास में प्रैक्टिस करना, वैसे कैसे विश्वास का कैसा विश्वासी जीवन, हमारा क्रिश्चियनिटी का जो लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ है, कैसा जीना है। हालेलुया। और ये सबके लिए यीशु मसीह कह रहा पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसे सोचा जरूर कि हाँ हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे परमेश्वर, लेकिन फिर भी मेरी नहीं पापा, आपकी इच्छा पूरी। ऐसी प्रैक्टिस थी उसकी, ऐसी प्रैक्टिस पौलुस भी कर रहा था। हालेलुया। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए मसीह के जख्मों को उठा के घूम रहा था, इतना दर्द इतना दुख सह रहा था। हालेलुया। और वो तब कह रहा है मैं उसका सेवक। हालेलुया। वो जो कहता है वही करता हूं, जितना उसने बोला उतना कर। हालेलुया। और जितना उसने बोला उतना करने के बाद फिर पौलुस बोलता है कि मैं निकम्मा ठहरा, क्योंकि मैं और ज्यादा पूछ नहीं पाया प्रभु और क्या करूं, और क्या करूं। जितना उसने बोला उसमें ही लगा रहा, मैं उसे करके अगर प्रभु से बोल सकता और क्या करूं तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन ये नहीं कर पाया, इसलिए वो बोल रहा है फिर भी हम निकम्मे दास हैं। जितना बोला उतना करने के बाद बोले निकम्मे दास, निकम्मे से। हालेलुया। आगे बोल रहा है परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। हालेलुया। भेद, वो जीवन का भेद जो मूसा के टाइम पे परमेश्वर दे रहा है, भेज रहा है, एक भी बात न तो कम करना न ज्यादा करना, न तो घटाना न बढ़ाना, ये भेद है परमेश्वर के भेद। हालेलुया। और यहां पे आज हम इसी भेद के बारे में सीख रहे हैं। हालेलुया। ये भेद मसीह को पता था, मसीह ने उस भेद को जानकर
विश्वास को प्रकट किया, वैसा जीवन प्रकट किया और उसने चेलों को दे दिया, वही विश्वास सौंप दिया पवित्र लोगों को, और पवित्र लोगों ने भी इस भेद को समझा और हाँ की हाँ, ना की ना पे रहे। हालेलुया। और उसने बोला इधर मत जा तो नहीं गए, उसने बोला इधर भी मत जा तो इधर भी नहीं गए, उसने बोला उधर भी मत जा तो उधर भी नहीं गए, उसने बोला इधर चला जा, उधर चला गया, पत्थर खाए, बैत सहे, गालियां सही, जेल में डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। पर भाई खुदा ने कहा है, यिर्मयाह कहता है अगर मैं उसका काम ना करूं तो मेरी हड्डियां जलने लगती है। आग लगी हुई थी पौलुस के जीवन में आज्ञा मानने की, खुदा का काम करने की, प्रेरितों के, पवित्र लोगों के जीवन। हालेलुया। इसे लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ी मानेंगे, थोड़ी नहीं मानेंगे, चलेगा नहीं। हालेलुया। ओके, वचन देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2:4 फर्स्ट थिस्सलुनी अध्याय 2 और पद 4 को हम लोग देखें। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 4 पद, इसमें लिखा है पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। प्रेरित कह रहा है, पौलुस कह रहा है हमें योग्य ठहरा कर। हमने कल वचन देखा था, हालेलुया, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाते हैं। हमारा आखिरी वचन कल का था। हालेलुया। पौलुस कह रहा हमको परमेश्वर ने योग्य ठहराया है, बराबर है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें योग्य ठहराता है, उस सुसमाचार पर विश्वास करना हमें योग्य ठहराता है। हमारा विश्वास जो सिद्ध है वो हमें उस योग्यता में लाता है जो मसीह से हमें मिली। हालेलुया। वो सामर्थ जो मसीह से हमें मिली है। लेकिन योग्य ठहरा कर मतलब अपने लिए पवित्र बनाकर, मसीह के लिए अलग करके, पूरी तरह से अलग करके हमको ये सौंप दिया गया है। हालेलुया। हम वैसा ही वर्णन करते और इससे मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, वो कह रहा है हम ऐसा जीवन जीते हैं जिस जीवन से मनुष्य नहीं बल्कि मेरा खुदा खुश होता है। ऐसा जीवन प्रकट करते हैं, ऐसा ही जीते भी हैं, जैसा सुसमाचार, जैसा वचन, जैसी आज्ञाएं हमको सौंपी गई है वैसा जीते भी हैं, लोगों पर प्रकट करते हैं, संसार पे प्रकट करते हैं, बट उनको खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए इस कार्य को करते हैं। हालेलुया। अब वो कह रहा हमको सौंपा गया, अब हम तुमको भी सौंप रहे हैं, तुम भी ऐसा ही प्रैक्टिस करिए। किसको खुश करने के लिए जीवन व्यतीत कर रहे, किसको खुश करने के लिए जी रहे हो? हालेलुया। कोई हस्बैंड को खुश करने के लिए जी रहा है, कोई वाइफ को खुश करने के लिए जी रहा है, कोई बॉस को खुश करने के लिए जी रहा है। किसको? पौलुस कह रहा मनुष्य को नहीं भाई, मैं तो इसलिए जी रहा हूं कि खुदा खुश हो, परमेश्वर खुश हो। और वो खुश कब होता है? मानने से। और मानना कैसा? जैसा मसीह ने माना, जैसे उसके पवित्र लोगों को चाहिए मानना। हालेलुया। हमको योग्य ठहराया परमेश्वर ने इसलिए कि हम उसके बेटा बेटी बन जाए, यीशु के लहू के द्वारा। उसने हमारे अंदर विश्वास का बीज डाला, उसका वचन हमारे अंदर रखा, योग्य ठहराकर हमको ये सेवा सौंप दी है। ऐसा जीवन प्रकट करने के लिए हमको सेवा सौंप दी है ताकि हम खुदा को वैसा जीवन जी के खुश करें।
उस विश्वास के अकॉर्डिंग जीवन जी के खुश करे पिता को, जो उसने कहा इसमें से ना तो घटाना और ना बढ़ाना। हालेलुया। पौलुस कह रहा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या करने को? खुदा को खुश करने के। हालेलुया। उस प्रैक्टिस में हम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमको सौंपा तो तुमको भी सौंपा जा रहा है, योग्य ठहराया यीशु के लहू के द्वारा, बेटा बेटी बन गए हो। सुसमाचार की सामर्थ, आत्मा दे दिया, अभिषेक दे दिया, आज्ञाएं दे दी गई है, संसार को नहीं दी, उसने अपने बुलाए हुए को दी है। जो मसीह के लिए बुलाए गए, मसीह के हो जाने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। उसी ने हमें इस लायक बनाया है और लायक बना के ये सौंप दिया। अब तुम इस जीवन को जियो। यीशु ने क्रूस पे अपना जीवन हमको दे दिया, अपनी इच्छाएं, अपनी आदतें, अपनी अथॉरिटीज, अपनी पावर्स, अपना नेचर, अपना स्वभाव, एवरीथिंग उसने दे दिया है। हालेलुया। अब में कोई योग्यता नहीं थी, उसने इस योग्य हमको बनाया। हालेलुया। चुना, अलग किया और बोला अब तुमको मैंने जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब तुम जाके प्रकट करो, इसको प्रकट करो। मनुष्यों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए ऐसा करना। पौलुस कह रहा हम भी ये प्रैक्टिस कर रहे, तुम भी करो। पौलुस मेरा सा चाल चलन चलो, अपने अगुओं का चाल चलन देखो, उनके विश्वास का अनुकरण करो कि वो किस बात में किस तरह का विश्वास रखते हैं, लोगों से व्यवहार करने में किस तरह का विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के लोगों को प्रचार करने में किस तरह का विश्वास रखते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करने में किस तरह का व्यवहार करने में किस तरह का विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वो अपनी बातों में, अपने जीवन में किन बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके विश्वास का अनुकरण करो, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। का परिणाम देखो। हालेलुया। परिणाम देखो, वो प्रेम करने में कैसा विश्वास रखते हैं, उनका चाल चलन देखो। प्रेम में कैसा चाल चलन, विश्वास में कैसा चाल चलन, प्रैक्टिस करो। वो कह रहा ऐसे विश्वास में प्रैक्टिस करो, प्रेम में प्रैक्टिस करो। बोले तो खुद को देने में प्रैक्टिस करो, देने की प्रैक्टिस करो, अपने समय को देने की प्रैक्टिस करो, अपने अंगों को देने की प्रैक्टिस करो, अपनी देह को पवित्र भावता हुआ सुंदर करके बलिदान करके देने की प्रैक्टिस करो, अपनी रोटी देने की प्रैक्टिस करो, अपना धन देने की प्रैक्टिस करो, अपना घर देने की प्रैक्टिस करो, अपना पानी कपड़ा देने की प्रैक्टिस करो। और हो सके तो खुद को भी खर्च कर दो, इसकी प्रैक्टिस करो। वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा विश्वास दिखाओ। हालेलुया। प्रैक्टिस करो, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। ओके, पहला तीमुथियुस में जाएंगे हम लोग। हमको जाने से पहले बोल रहा हूं, हमको भी सौंपा गया है, और जैसा सौंपा गया है वैसा ही संभाले और वैसा ही चले, कुछ घटाने वाले ना ठहरे, अपनी तरफ से उसमें ऐड करने वाले ना ठहरे। कि प्रभु ने बोला था एक गाल पे चाटा मारे दूसरा भी फेर दो, एक पे मारा मैंने फेर दिया, एक बार बोला मैंने सह लिया, दूसरी बार बोला मैंने सह लिया, एक गाल पे चाटा सह लिया, दूसरे पे सह लिया, उसके बाद प्रभु ने कुछ बोला नहीं, अब मैं ऐड कर देता हूं। नहीं। हालेलुया। ऐड करना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, मना किया परमेश्वर ने। हालेलुया। जैसा सौंपा गया शुद्ध विश्वास, वैसा ही उसको प्रैक्टिस करो।
उसमें मिलाया या घटाया नहीं जा सकता। और वो प्रकाशित वाक्य में यानी कि अंत की किताब में, आखिरी किताब के आखिरी अध्याय के आखिरी पदों में हमने उसका परिणाम देखा है। खतरनाक है। हालेलुया। ओके, पहला तीमुथियुस निकालेंगे, 1:11 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1:11 पद। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। और यही है जो मैं तुमको सौंप रहा हूं, जो मैं तुमको बता रहा हूं, जो भेद तुमको बताया जा रहा है। वो कह रहा है मुझे भेद ही समझो, हमें भेद के भंडारी समझो परमेश्वर के, और उस परम धन्य परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया, यही है, यही सच्चाई है, यही भेद है। निकालेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, परमेश्वर के प्यारे नहीं ठहरेंगे। क्योंकि जो परमेश्वर के प्यारे हैं वो जीवन के पेड़ में से भी और पवित्र नगर में भी हिस्सेदारी 101% पाएंगे। जो परमेश्वर के प्यारे हैं उन पर विपत्ति बढ़ाई नहीं जाएगी। बढ़ाने का मतलब उस महाकलेश में नहीं जाएगी, और जो डाली जाएगी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उनको ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा। वो पहले निकल लेंगे रैप्चर में। कहते लोग समझ में आ रहा है? ओके, हालेलुया। परमेश्वर तो दोनों यहां पर वो बोल रहे हैं कि देखो भेद यही है, सुसमाचार के अनुसार। हालेलुया। उद्धार का रास्ता प्रचार किया है, प्रचार है, सुसमाचार है, और सुसमाचार के द्वारा उसके द्वारा उस पे विश्वास करके हमें योग्यता मिल गई। हालेलुया। और उसके अनुसार भेद ये है कि जो तुमको सौंपा गया है उद्धार का वचन, उद्धार के लिए जो आज्ञा है, छुटकारे के लिए जो आज्ञा है, आनंद के लिए जो आज्ञा है, जो जीवन के वृक्ष में से हिस्सेदारी के लिए जो आज्ञा है, पवित्र नगर में हिस्सेदारी के लिए जो आज्ञा है, उसका भेद यही है। उसमें से ना तो घटाओ और ना बढ़ाओ। और विश्वास का भेद ये है कि जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा कर दो। हालेलुया। आसान नहीं है, उसका ग्रेस है हमारे पास, उसका अनुग्रह है, मगर वैसी भूख प्यास, वैसी लालसा जैसे बांझ की कोख को होती है, वैसी प्यास जो सूखी भूमि जैसे तड़पती रहती है पानी के लिए, जैसे आग कभी नहीं बोलती कि अब मुझे नहीं फैलना है, वो तो बस फैलती जाती है, वो बढ़ती जाती है। वो भूख, वो आग बढ़ती जाए क्या करने के लिए? आज्ञा मानने के लिए, विश्वास में प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए, वो जीवन प्रकट करने के लिए, उस जीवन को जीने की प्रैक्टिस करना। हालेलुया। मतलब उस विश्वास में जीवन जिए, उसमें प्रैक्टिस करें। हम लोग या प्रैक्टिस में हैं, परफेक्टली वहां जाकर जिएंगे, पर यहाँ प्रैक्टिस है, यहाँ गिरते भी हैं, उठते भी हैं, परीक्षाओं में भी जाते, दुख भी आता है, दर्द भी आता है, पर वहां पे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। कोई दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, भूख प्यास कभी ऐसा लगेगा ना मैं भूखा हो गया हूं, अब ऐसा होगा ही नहीं, तृप्ति होगी। हालेलुया। और यहाँ प्रैक्टिस है भैया, उस जीवन को जीने की प्रैक्टिस है, उस विश्वास में चलने की प्रैक्टिस है, और इसमें चौकस होके चले पूरी तरह से, कॉम्प्रोमाइज नहीं, आधा इधर नहीं, कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं, क्योंकि उसने नहीं किया तो
उसने पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ, अगर 39 कोड़े मारने थे तो 39 से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। कीले इतनी लंबी ठोकनी है तो ठोको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह पे थूकना थूक डालो, कोई बात नहीं। उसने नहीं बोला यार क्रूस पे जा तो रहा हूं मरने के लिए, और क्या चाहिए तुमको, मरना ही जरूरी है ना, तो मर जाता हूं लो। नहीं, मरने की कंडीशन थी। कैसे कैसे मरेगा, कैसे कैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये ज्ञान, ये भेद रखा गया था। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। वैसा ही विश्वास प्रेरितों में ना, और वैसा ही विश्वास वो कह रहा है तुमको सौंप रहे, लो ये भेद जियो। हालेलुया। जो हमें सौंपा गया, बोल रहा है वो तुमको सौंप रहे हैं। 6 अध्याय निकालेंगे इसकी का, और 6 का 20 पद पढ़ेंगे। हालेलुया, ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत है। पौलुस उस भेद के बारे में जो उसे सौंपा गया था, कह रहा यही वो भेद। अब तिमुथियुस से बोल रहा है, हे तिमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। सुनो ध्यान से, जो सौंपी जा रही है, सुसमाचार के अकॉर्डिंग जो विश्वास, जो शुद्ध विश्वास, जो भेद है, जो सौंपा जा रहा है, वो भेद, जो विश्वास, वो विश्वास, जो सिद्ध विश्वास, वो जीवन, जो सिद्ध जीवन है, जो मसीह ने प्रेरितों को दे दिया, मसीह ने प्रकट किया, मसीह ने दिखाया, वैसा जीवन जी के प्रेरितों को दे दिया, प्रेरितों ने रिसीव किया। और अब प्रेरित यानी कि वो अगुवे अपना वो चाल चलन, अपना वो सारी चीजों को, अपना वो विश्वास का एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, वो भेद कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, अगुवों को सौंप रहा है, और बोल रहा है ये धरोहर है, ये विरासत है, अनंत जीवन की विरासत। मतलब ये जीवन के पेड़ का फल है, समझ लो। ये पवित्र नगर में जो हिस्सेदारी है वो है, समझ लो। अगर इसको तुम संभाल के नहीं रखोगे तो पवित्र नगर में जो जगह है उसको खो दोगे। जीवन के पेड़ में जो फल है उसमें से खाने को वंचित हो जाओगे। इसलिए रखवाली कर, विश्वास को बहुमूल्य समझ के इसकी रखवाली करो। ये जीवन जो खुदा ने दिया है, इसकी रखवाली करो। कैसे? पूरी पूरी बात मान के। भेद ये है, रखवाली कैसी? पूरी पूरी बात मानकर, जैसे कि आगे लिखा है, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। हालेलुया। मतलब वो ज्ञान जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, थोड़ा कर लिया, थोड़ा नहीं, चलो इसको घटा देते हैं और इधर बढ़ा देते हैं, ये नौटंकी खत्म। बोल रहा है ये ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है, अपनी बुद्धि को बुद्धि कहना भूल है। वचन में बुद्धि है, वचन में समझ है, जैसा वो बोलता है वैसा करो। यीशु ने अपना दिमाग नहीं लगाया, दिमाग में आया, प्रभु से बोलता हूं पिता से ये कटोरा हटा दे। नहीं 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 नहीं, ये मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, मेरी फीलिंग है, ये मेरी भावना है। नहीं 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 नहीं, मेरे नहीं, बल्कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा करके बोला। और वो उसका मतलब क्या? वो जो ज्ञान हमारा ज्ञान है, वो जो ज्ञान संसार का ज्ञान है, वो जो ज्ञान हमारे शारीरिक फायदे का ज्ञान है, वो जो हमारे तरीके से हमारी बुद्धि समझ का ज्ञान है, वो बेकार है, भूल है उसे ज्ञान कहना। उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। मतलब जो हमारा मन, हमारा ज्ञान, जो संसार का ज्ञान, जो सोच विचार, जो और बातें, इस ज्ञान के
जो परमेश्वर का है, हालेलुया, विरोध में होती है, उससे अलग रहना है। ऐसी बकवाद से, विरोध की बातों से परे रहना है। मतलब फालतू की बहस से परे रहना है, चौकस रहना। परमेश्वर के वचन में कितनी बात लिखी है उतनी करना है, बढ़ाने का भी नहीं और घटाने का भी। ना बढ़ाने की प्रैक्टिस करना है और ना घटाने की, बराबर है, समझ में? घटाना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी, और अपनी तरफ से ऐड भी नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में है? मैं कुछ भी बढ़ाने से दूर रहूं और उसमें से घटाने से दूर रहूं, ऐसा करके परमेश्वर हमको बोल रहा है। ऐसी बकवास की बातें जो परमेश्वर के लिए ज्ञान नहीं, मूर्खता है, मूर्खता है, इससे दूर रहे, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। और ये भेद है किसके लिए? इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, अगले वचन को जब हम पढ़ लेते हैं तो इसमें लिखा है, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। तो ऐसा करने के लिए अनुग्रह की जरूरत है, मुश्किल है, मगर उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। क्योंकि पौलुस इस बात को बहुत भली भांति समझ गया था, जान गया था, और वो कह रहा था कि प्रभु इसको हटा दे मेरे पास से, ये दुख आता है, ये संकट आते हैं, कलेश आते हैं, ये कांटा चुभता है मुझे। प्रभु ने बोला, ये तो चुभेगा, ये तो होगा, इससे निकलने के लिए तुझे क्या चाहिए? इसमें जय पाने के लिए तेरे को क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। मतलब विरोध आएंगे, दिक्कतें आएंगी, फेलियर्स आएंगी, भूख आएगी, प्यास आएगी, सताव आएगा, और इससे निकलने के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, उसका फेवर, उसका फेवर, हालेलुया, वो तेरे लिए काफी है। और पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा तुम पर होता रहे, वो अनुग्रह तुम्हें हर बुराई से बचाता रहे, हर तरह की गड़बड़ी से बचाता रहे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस में जाएंगे, एक अध्याय निकालेंगे, 2 तीमुथियुस एक अध्याय और 14 वर्सेस को देखेंगे। वचन 14 लिखा है, और यहूदियों की कथा, कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? यहूदियों की मतलब जो अपने आप में बहुत ज्ञानी समझते। यहूदी क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, हम में से यीशु मसीह आया, हमसे ज्यादा जानते हो क्या तुम? हम दाऊद की संतान है, हमसे ज्यादा जानते हो क्या तुम? आज भी बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे इजरायली जो मसीह को मसीह नहीं मानते, और सुसमाचार का भेद उनके पास नहीं है, जी उठने का भेद उनको मालूम नहीं है, जीवन के वृक्ष का भेद उनको मालूम नहीं है, स्वर्ग के राज्य का भेद उनको मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने मसीह पर मन नहीं लगाया। उनके पास बहुत सारी कथा कहानियां हैं। आज भी बहुत सारे लोग आज भी इजरायली रब्बियों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। आज भी उनके यीशु के बाद जाने के बाद जो कथा कहानियां हैं, उन पे विश्वास करके लोगों को प्रीच करते हैं। पर भैया, आखिरी किताब में लिखा, इसमें बढ़ाने का नहीं कुछ भी, और घटाने का भी नहीं कुछ। हालेलुया। तो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मानो यीशु के साथ चला फिरा क्यों ना हो, मानो बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना करता हो, तूफान क्यों ना रोक देता हो, मुर्दों को क्यों ना जिंदा कर देता हो, मगर अगर वो इसमें दी गई चेतावनियां जो है, जो भेद है, या जो
कह सकते हैं कि इसमें घटाने बढ़ाने में फेल हो रहा है। हालेलुया। मतलब घटा भी रहा है और बढ़ा भी रहा है, ऐड कर रहा है, तो समझ लो वहां पे गड़बड़ है। अपनी ही कहानी बना के उसको जोड़ रहा है कुछ, अपना ही ज्ञान सिखा रहा है कुछ। तो प्रभु कह रहा है चेतावनी दे रहा हूं, चेतावनियां है। हालेलुया। इन मनुष्यों की आज्ञाओं पर, कथाओं पर, इन कहानियों पे मन मत लगाओ, चेतावनी है। हालेलुया। जो सत्य से भटक जाते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं? सत्य का मतलब परमेश्वर का वचन, जो हमें सिखाता है हाँ की हाँ और ना की ना। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कितना लिखा है, कितना नहीं लिखा है, ये तय करेगा हमारे कदमों की डायरेक्शन, हमारे जीवन की दिशा को। ये तय करेगा हमको उठना है कि बैठना है, हमको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कैसे सामने वाले को समझना है, कैसे नहीं समझना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये तय करेगा। इसमें से कितना बोलना है, अगर 10% बोलना है और हम कह रहे 20% बोलूंगा तो बढ़ा दिया। अगर 10% बोलना है और 5% बोल रहे हैं तो घटा दिया। और हम कह रहे बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। हालेलुया। कितनों को मालूम? तो कोई भी अपने आप को परफेक्ट ना करे, बेस्ट ना बनाए कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भूख प्यास खत्म ना करे, अपनी तड़प को खत्म ना करे, आग को खत्म ना करे, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल खत्म हो गई तो शारीरिक उखड़ जाएगी, शारीरिक भड़क उठेगी। चेक करते रहे एवरी डे, एवरी टाइम कि हम कैसा जीवन जीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस विश्वास की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस विश्वास में दौड़ रहे हैं, कैसी कुश्ती में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया।